मम्मी, हाँ ये बेटा, देखो पाव भाजी बनाया है, मैं भी बना लूं? बना लो। ठीक है मम्मी, अभी बना के लाता हूँ। हेलो दोस्तों, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ पाव भाजी की रेसिपी। ये मुंबई स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी इतनी टेस्टी और टेम्पटिंग है कि आप जो इसको खाएंगे तो आपको लगेगा ही कि नहीं आपने ये घर पे बनाई है। और साथ ही साथ इसके साथ सर्व होने वाली एक रेड गार्लिक चटनी भी मैं आपको बना के सिखाऊंगा जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कुछ मेरे पास सब्जियां हैं उनको लिया है और इसमें सबसे पहले मेरे पास ये फूल गोभी है। इसको मैं अच्छे से इसका जो डंठल है इसको काट के निकाल दूंगा और इसके फूल को मैं इस तरीके से अलग अलग तोड़ते हुए निकाल लूंगा। तो आप चाहे तो इसको इसी तरीके से रखिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। और अब मेरी ये गोभियां जो हैं वो अच्छे से कट गई हैं और अब साथ में ही मैं इसमें 4 मीडियम साइज के आलू ले रहा हूँ। उसको अच्छे से छील के धो के इनको भी मैं इस तरीके से रफली चॉप कर लूंगा। अब जो ये हमारे पास बीट रूट है जिसको चुकंदर भी बोलते हैं, इसको भी इसी तरीके से हमें चॉप कर लेना है। ये क्या करेगा कि हमारी रेसिपी को अच्छा कलर देगा और इससे एक यूनिक टेस्ट भी हमारी पाव भाजी में आएगा। और अब एक कुकर लेंगे और कुकर में सारी वेजिटेबल को डाल के उसमें लगभग 1 कप पानी डालेंगे और इसको गैस के ऊपर लगभग 2 से 3 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे और इसको इसी तरीके से कुकर में ही रख के छोड़ देंगे। और इधर अब मेरे पास एक शिमला मिर्च है, इसको अच्छे से काट लेंगे। तो मैं अब आप लोगों के साथ इसकी जो चटनी होती है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो भी शिमला मिर्च है इसको मैंने काट लिया है इस तरीके से। और अब ये मेरे पास एक ग्राइंडर जार है, उसके अंदर सबसे पहले मैंने एक शिमला मिर्च और एक ही चुकंदर है हमारे पास छोटा छोटा कटा हुआ, इसको लेंगे। और ये साथ ही में मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है जो तीखी कम होती है लेकिन इससे कलर अच्छा आता है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी हम लोग अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका खूब अच्छे से एक पतला पेस्ट बना के तैयार कर लीजिए। और जब ये पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा तो एक अलग मिक्सर ग्राइंडर में लगभग मैंने 3 से 4 लहसुन लिए थे, उनको छील के मैं इसमें ले रहा हूँ। साथ ही इसमें थोड़ा सा मैंने 1 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा लिया है और साथ में ही मैं इसमें स्पाइसनेस के लिए 3 से 4 हरी मिर्च डाल रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें ग्रीन चिली को और थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसको भी अच्छे से हमें पीस के तैयार कर लेना है। तो अब ये हमारी दोनों चटनियों का बेस बन के तैयार हो गया है। तो अब हम आते हैं अपनी पाव भाजी की तरफ। तो पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैंने ये मक्खन लिया है 1 टेबल स्पून और साथ में ही 1 टेबल स्पून मैंने ये ऑयल भी डाला है जिससे हमारा ये बटर जले नहीं। और इसमें 1 टेबल स्पून ही जीरे को डाल के अच्छे से भून लेना है। और जब हमारा जीरा भून जाएगा तो एक प्याज को मैंने इसमें अच्छे से चॉप करके इसमें डाल दिया है। साथ ही साथ एक शिमला मिर्च को भी मैंने इसमें चॉप करके डाला है। ये दोनों चीजें हमारे पाव भाजी के फ्लेवर को बहुत ही इनहेंस करती हैं। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब साथ ही में मैंने इसमें फ्रेश मटर मेरे पास थी वो डाली है और जो हमने चटनी बनाने के लिए मिक्सचर बनाया था उसमें से रेड वाला मिक्सचर मैंने हाफ इसमें डाला है और हाफ ही मैंने इसमें लहसुन वाला मिक्सचर भी डाला है। ये सब चीजें हमारे पाव भाजी की भाजी को एकदम यूनिक फ्लेवर और जैसे हम लोग ठेले पे या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हैं उसी तरीके का स्वाद हमारे इस पाव भाजी को आएगा। तो आप एकदम इसको इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो एकदम स्ट्रीट स्टाइल जो हमारी पाव भाजी होती है वो बनके तैयार होगी। अब मैंने इसके अंदर अपनी सारी जो सब्जियां थी उनको भी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला के मैश कर देना है और मैश करके इसको धीरे धीरे पकाना है। तो अब आते हैं अपनी चटनी की तरफ। तो चटनी बनाने के लिए एक अलग पैन के अंदर मैंने ये थोड़ा सा ऑयल डाला है और जो हमारा रेड वाला मिक्सचर आधा बचा था उसको मैं इसमें डाल रहा हूँ। साथ ही साथ इसके अंदर जो ग्रीन वाला मिक्सचर या फिर लहसुन का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको भी इसमें डाल के अच्छे से चला देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। तो बस जब तक हमारी ये बनती है तब तक हम अब चलते हैं अपने पाव भाजी की तरफ। तो देखिए अब ये जो हमारी भाजी थी इस भाजी को अच्छे से मैंने मैश कर लिया है और ये भी थोड़ी गाढ़ी लग रही है। तो इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। तो पानी डालने के बाद देखिए दोस्तों ये कितना इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी हो गई है। तो इसी तरीके से इसको 5 मिनट और पकाना है। और जैसे ही हमारा ये 5 मिनट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं अब ये पाव भाजी मसाला मेरे पास था मैं 1 टेबल स्पून इसमें डाल रहा हूँ। बस इतना मसाला हमारी पाव भाजी के लिए काफी है। तो अब इसको चलाते हुए 5 मिनट और पकाएंगे और फिर मैं इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल रहा हूँ और इसको भी मैं चलाते हुए इसी तरीके से पकाऊंगा। और जो हमारी चटनी थी चटनी भी हल्की अब गाढ़ी हो गई है और अब इसके अंदर टेस्ट के अनुसार नमक डाल रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने इसमें ½ टी स्पून नींबू का रस डाला है।
तो बस अब हमारी ये चटनी बनके तैयार है। मार्केट में क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा अरारोट का घोल वगैरह भी डालते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे। और जो आधा नींबू का रस बचा था वो मैं अपनी पाव भाजी में मिला के इसको इसी तरीके से सर्व करूंगा। लेकिन सर्व करने से पहले थोड़ा सा मेरे पास ये धनिया है, इसको अच्छे से हम फाइनली चॉप करेंगे और चॉप करने के बाद अपने पाव भाजी में इसको मिला देंगे। तो इसकी जो फ्रेशनेस होती है वो हमारी पाव भाजी के टेस्ट को और बढ़ाएगी। तो बस अब हमारी जो भाजी है वो बनके तैयार हो गई है। तो अब आइए हम लोग अपने पाव जो हैं उसको किस तरीके से हमें सेकना है वो देख लेते हैं। अब एक पैन के अंदर थोड़ा सा बटर डालेंगे और बटर के साथ मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल रहा हूँ। और जो हमारे पाव हैं इसको मैंने बीच से स्लिट कर दिया था और इस तरीके से हमें इसको रखते हुए मीडियम फ्लेम पे एक तरफ से 5 मिनट तक हमें इसको धीरे धीरे सेकना है। और फिर इसको इस तरीके से पलटेंगे और फिर धीरे से दबाते हुए हम इसको फिर दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। तो बस इसी तरीके से आप इसको सेक सकते हैं। मार्केट में क्या होता है कि तावे के ऊपर थोड़ा सा भाजी को डाल के तब पाव को सेका जाता है, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता, जिससे पाव हमारे सौगी से कुछ हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको इसी तरीके से डायरेक्ट ही सेक रहा हूँ। तो जो हमारे पाव हैं भी अच्छे से सीख गए हैं। तो आइए अब अपनी भाजी को और अपनी चटनी वगैरह सब हम लोग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मुंबई स्टाइल पाव भाजी हमारी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ रेसिपी को शेयर भी करिएगा। तो चलिए अब मैं ये अपनी मम्मी को भी टेस्ट कराता हूँ, पूछता हूँ उनको ये पाव भाजी कैसी लगी। मम्मी हाँ बेटा, ये लो पाव भाजी देखो, टेस्ट करो कैसी बनी है। पाव भाजी तो बहुत मस्त बनी है बेटा, बहुत मस्त।